हम लोग भी लड़ने के लिए उसी तरह आजाद हैं जैसे राजद के लोग हैं, जैसे जदयू के लोग हैं, जैसे भाजपा और कांग्रेस के लोग हैं। हम लोग उनके साथ खड़े। सर देखा जाता है बिहार है, बिहार में सब कुछ संभव है। मधुबनी जिले में आज से लगभग 10 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो वहां पे मौलाना को मारा गया। ये कहां तक सही दिखाई देता है? बिल की बात आई है, वहां कुछ पार्टी के लोग इसको अपना भुनाने के लिए, और मैं यूं कहूं कि मुसलमानों को भरमाने के लिए, उनको बरगलाने के लिए ये सारा राजनीतिक अपना षड्यंत्र है। एआर अवतार मीडिया के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ये हमारे बगल में जो चेहरा दिखाई दे रहा है, किस चेहरा का परिचय नहीं है। खास बातचीत करने वाले हैं बंजरिया, बनकटवा, छावड़ा दानो, लेकिन समेट ले तो 12 नरकटिया विधानसभा क्षेत्र। एमआईएम से भावी प्रत्याशी डॉक्टर शमीमुल हक, इस बार की तैयारी बहुत जोरों शोर से हो रही है। इसका कारण यह है, अगर पार्टी टाइट हो तो पार्टी का हलवा निकल ही जाता है। तो सर हमारे चैनल सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर 2025 के लिए क्या आप लोग का रीति रिवाज चल रहा है? देखिए 2025 की तैयारी हम लोगों की पूरे बिहार में, जहां हमारा संगठन बहुत अच्छा है, जहां हमारे लोग हैं, और उन सभी सीटों का हमारी पार्टी की ओर से सर्वे हो रहा है, और इंशाल्लाह इस महीना के लास्ट तक उन सभी सीटों की घोषणा पार्टी की ओर से हो जाएगी। लेकिन सर बताया जा रहा है अगर बिहार में आपकी एमआईएम लड़ रही है, कितने सीटों पर लड़ सकती है? मैंने कहा कि जो है इस माह के अंत तक उन सभी सीटों का सर्वे चला आएगा, और बिहार की ज्यादातर सीटों पर हमारी पार्टी जो है मैं लड़ने के पक्ष में है। और जहां जहां भी हमारा संगठन होगा, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही कहा कि जो लोग भी अपना सेकुलर सोच वाली पार्टी के लोग हैं, अगर वो लोग हमारे साथ हमारी शर्तों पर गठबंधन करने के लिए अगर तैयार हैं, तो हमारी पार्टी के लोग, हमारे पार्टी के सदर उस पर अपना मंतव्य जो है रखेंगे। लेकिन जो लोग ये अपना समझते हैं कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई पार्टी नहीं है, बल्कि एक जो है शॉप है, एक अपना दुकान है, वो लोग अपने जहन से इस चीज को निकाल करके फेंक दे। हमारी राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, और हम लोग भी लड़ने के लिए उसी तरह आजाद हैं जैसे राजद के लोग हैं, जैसे जदयू के लोग हैं, जैसे भाजपा और कांग्रेस के लोग हैं। तो बिहार की उन सभी सीटों पर जहां हमारी हिस्सेदारी है, और जहां हमारा हक है, जहां जहां हमारा संगठन है, उन सारी सीटों का सर्वे हमारी पार्टी की ओर से हो रहा है, और इस महीने के अंत तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इसकी घोषणा हो जानी है। लेकिन सर बताया जा रहा है बंजरिया में संघर्ष जारी है, और बंजरिया साहब का टिकट कंफर्म है। देखिए इसकी घोषणा हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा होगा। हम लोग पार्टी के अपना वर्कर हैं, अपना सामान अपना वर्कर हैं, और पार्टी की बातों को रखना, और जहां जुल्म हो उसके खिलाफ खड़ा होना ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर सिपाही का फर्ज है। उस फर्ज को हम लोग अपना अंजाम दे रहे हैं। बाकी जो है पार्टी के आला कमान का जैसा फैसला होगा, हम लोग उनके साथ खड़े। सर देखा जाता है बिहार है, बिहार में सब कुछ संभव है। मधुबनी जिले में आज से लगभग 10 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो वहां पे मौलाना को मारा गया। ये कहां तक सही दिखाई देता है? बिल्कुल सही नहीं दिखाई देता है, और हम लोग सिर्फ मधुबनी ही नहीं, पूरे बिहार में हम लोगों ने देखा है कि जिस दिन राजद और जदयू की सरकार थी, वहां सिवान जिले के बरड़िया थाना का मामला था, 8 साल के मासूम जो है रिजवान का मामला था, वैशाली की गुलनाज का मामला था, समस्तीपुर की सनोबर का मामला था, या उसी मधुबनी में एक पागल आरपीएफ के सिपाही चेतन शर्मा के द्वारा दाढ़ी और टोपी देख करके गोली मार करके हत्या कर दी गई। हम लोग उस जुल्म के खिलाफ थे। उसके बगल में सीतामढ़ी में नू में जो मॉब लिंचिंग हुई थी मौलाना साद की, हाफिज साद की, हम लोग उसके बाकायदा जनाजे में भी शामिल थे, और हमने ये भी देखा कि नाम निहाद सेकुलर पार्टी के लोग आज तक उनके घर पर उनके परिवारजनों की सुध भी लेने के लिए नहीं गए। लेकिन जहां मोहम्मद फिरोज की बात आई है, वहां कुछ पार्टी के लोग इसको अपना भुनाने के लिए, और मैं यूं कहूं कि मुसलमानों को भरमाने के लिए, उनको बरगलाने के लिए ये सारा राजनीतिक अपना षड्यंत्र है। और ये राज्यपाल को जाकर के अपना चिट्ठी देना, और आज तक अगर उस पर कार्रवाई एक्शन नहीं हुई, तो मैं चाहूंगा कि वो लोग जो
बड़े बड़े अपना फूलों का माला और बड़े बड़े अपना गुलदस्ते लेकर के जो है उनके घर तक गए थे, उनको उनके हॉस्पिटल तक गए थे। वो लोग अब कहाँ सोए हुए हैं? उन लोग को बैठना चाहिए धरना पर। जी हम लोग उस वक्त दिल्ली में भी थे और हम लोगों ने बाकायदा प्रशासन को वीडियो जारी करके हम लोगों ने वहां से अपना संदेश अपना दिया कि हर हाल में उस सिपाही के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और 48 घंटा का हम लोगों ने समय दिया था। 48 घंटा के अंदर उनका उसको अपना सस्पेंड अपना जो है अपना किया गया। लेकिन हमारी मांग है कि उनके ऊपर एफआईआर भी जो है अपना होना चाहिए। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब उमरा से आ गए हैं, हम लोग शीघ्र उनसे अपना मिलने वाले हैं और जाकर के जो है मधुबनी के एसपी के खिलाफ हम लोग जितनी जोर शोर से हो सकेगा उसके हम लोग अपना खिलाफ उसके हक उस जो है मैं कि मौलाना साहब के हक के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर खास करके बारह नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से आप भावी प्रत्याशी बने, लेकिन आज से मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये मेहनत करते अब लगभग 3 साल 4 साल हो गया है। लेकिन अगर आपको बंजरिया से टिकट, बारह नरकटिया से टिकट नहीं मिलता है, ढाका से मिलता है, सुगौली से मिलता है, तो आप लड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं, आदमी जो खेत का बीज जहां बोता है फसल वहीं से काटता है। जी और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि पार्टी के आला कमान और जो है 12 माई की नरकटिया की जो अपने जनता है, जो मोहब्बत उन लोगों ने आज तक हमको जो है अपना बख्शी है, उस मोहब्बत के ही बदौलत मैं आज तक उनकी आवाज बन करके खड़ा हूं और इंशाल्लाह 12 नरकटिया से ही आपको जो है मैं खड़ा मिलूंगा। लेकिन सर बताया जा रहा है और अन्य सारे लोगों का ये कमेंट आते हैं कि 12 नरकटिया से ये शमीम साहब को हराने के लिए डॉक्टर समीउल्लाह खा रहे हैं। सबसे बड़ी कठिनाई सवाल है, कहीं गुस्सा ना आ जाए, इसके मुद्दे के लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, हर पार्टी अपनी जीत के लिए और खासकर AIMIM आपकी आवाज के लिए खड़ी होती है। हम अपने हक हकूक के लिए खड़े होते हैं, हम उन जालिमों के खिलाफ। और हम किसी भी ऐसे झूठे वादे पर, हमने पहले भी कोई ऐसा झूठा वादा नहीं किया जिससे ये साफ अपना जाहिर हो कि हम जो है माई की नरकटिया को भारत के सबसे अच्छे जो है अपना स्मार्ट असेंबली में उसको अपना ये कर देंगे। हाँ, लेकिन जो हमारी जरूरतें हैं, जैसे पलायन, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ से अपना बेरोजगार, यहाँ से छात्र पलायन के लिए जो है मैं कि मजबूर है। यहाँ अपना स्वास्थ्य की इतनी घटिया व्यवस्था है कि आपका जो मुख्य छौड़ादानो प्रखंड है, वहां आज तक अस्पताल में किसी महिला चिकित्सक की बहाली नहीं होती है। किसी और जो है आप पूरे माई की नरकटिया का जब भी अपना दौरा करेंगे तो वहां आप ये देखेंगे कि ना कोई अच्छा हॉस्पिटल उस लायक है और ना कोई शिक्षण का अपना संस्थान उस लायक है। यहाँ तक कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान है उसमें भी ना हमारे माननीय और ना कोई अन्य जनप्रतिनिधि उनको जा करके अपना देखने का कि हमारे बच्चे वहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, शिक्षक अपना सही समय पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, शिक्षकों के साथ वहां क्या समस्या हो रही है। मैं आपको शायद याद होगा कि 1 साल पहले मैं छौड़ादानो प्रखंड में वहां जो है हम लोग वहां गए थे और हमने वहां देखा कि छौड़ादानो प्रखंड जो 12 नरकटिया का मुख्य प्रखंड है, वहां चापाकल तक नहीं है कि लोग वहां पीने का पानी भी अपना ले सके। और वहां की जो अपना साफ सफाई की विधि व्यवस्था थी, हम लोग जब वहां जाते हैं तो वहां के कर्मचारी बहुत उम्मीद के साथ हम लोग से वो पूरा अपना एरिया जो है अपना घुमाते हैं। और ये देख करके हम लोग को बहुत अफसोस हुआ कि उस भीषण गर्मी में भी पीने का पानी जो जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसकी भी अपना व्यवस्था तक अपना नहीं थी। हम लोगों ने अपना तत्कालिक वहां शुद्ध पेयजल का जहां तक हो सका हम लोगों ने अपना ये किया। और ये अफसोस की बात है कि ये छोटी छोटी भी अपने समस्याओं पर हमारे जनप्रतिनिधि इसलिए ध्यान नहीं देते हैं कि वो जानते हैं कि जात में, धर्म में, मजहब में बट करके लोगों को अपना वोट माने जो है अपना करना है। और कुछ हमारे भोले भाले लोग दलालों के भी जो है बहकावे में आकर के वोट के लिए अपना जाते हैं। लेकिन इस बार 12 नरकटिया की जनता ने पूरा बदलाव का मन अपना जो है रखा है और हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि 2025 में
माइकी नरकटिया में इंशाल्लाह हर हाल में बदलाव होगा। लेकिन सर अगर आप बदलाव की बात कर रहे हैं तो एक एक नहीं बंजरिया से 3-3 मुस्लिम कैंडिडेट आएंगे तो फिर लोग वोट कहाँ करेंगे? लोग वोट उसको कहेंगे कि जो मैं कि मुसलमानों की बात खुल करके रखता हूँ, जो दलितों की बात अपना खुल करके रखता हो और बहुत बेखौफी के साथ रखता हो, लोग मन पिछड़े वर्ग की बात रखता हो, बल्कि मैं यूं कहूं कि लोग इंसानियत की बात रखता हो। और जहां तक मैं कि मुसलमानों की बात है, आपने देखा है कि 1.5 साल पहले दरपा थाना के पिपरा गांव में जो छौरादानों से सटा हुआ गांव है, वहां हिंदू मुसलमान का अपना झगड़ा होता है। भाजपा के लोग आते हैं और कुछ खास जगहों पर विशेष अपना समुदाय के लोगों के अपना घर पर उनकी भावनाओं को समझाने के बदले भड़का करके चले जाते हैं। लेकिन ये नाम निहाद अपना सेकुलर पार्टी के लोग, इनके मुंह में अगर इनके जबान पे अगर ताले लगे थे तो ये फैसला जो है मैं कि मुसलमानों के हाथ में है। या आपके हक में जो लोग बोलते हैं, जो लोग अपना खड़ा होते हैं, उनके साथ अपना जाना है, या छोटी सा कोई अपना लालच के लिए या कुछ अपना मैं लोगों को भरमाने के लिए आप इधर उधर अपना ये हो जाते हैं। तो ये पूरे मैं नरकटिया के जनता के लोगों के हाथ में है। नहीं कहा जाता है एक तरफ से डॉक्टर शमीम साहब को विकास पुरुष माना जाता है। कुछ लोगों के द्वारा जो उनके लोग हैं वो लोग रात में भी सोते हैं तब भी शायद ख्वाब में अपना यही देखते हैं, सुबह में भी उठते हैं तब भी ख्वाब में अपना यही देखते हैं। और शायद ऐसा देखने के लिए हमको लगता है कि शमीम साहब के अस्पताल में कोई खास किस्म की दवा भी शायद मायके मिलती है जो वो अपना डेली उसके सेवन में अपना रहते हैं। आप पूरे मायके नरकटिया में घूम करके देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि विकास नहीं बल्कि मायके नरकटिया का अगर विनाश पुरुष कोई है तो वो हमारे माननीय है। अच्छा सर, आज से 5 दिन या 4 दिन पहले एक सोनू मुखिया जो है, सोनू कुमार के आईडी से पोस्ट होता है, डॉक्टर साहब डॉक्टर शमीम साहब से मिस वर्ड हो या जो भी हो या टोंग फिसल जाए, उन्होंने कुछ अशब्द नहीं था मगर गला एक ही बात के डबल रिपीट हो गया था। लेकिन सोनू मुखिया लिखते हैं कि डॉक्टर साहब झोला छाप है। लेकिन आपको क्या उस पर राय देना चाहते हैं? मैंने उसमें अपना वीडियो जारी किया था, मैंने बाकायदा प्रतिरोध अपना उसमें अपना ये किया था, जारी किया था कि सोनू मुखिया जी को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए और हो सके तो सोशल मीडिया से उस बयान को हटा देना चाहिए। देखिए, राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह होती है और हम लोग भी जानते हैं कि डॉक्टर शमीम साहब हमारे कॉलेज के हमारे सीनियर रहे हैं और बिहार का सबसे पुराना आयुर्वेद कॉलेज था, उसके अध्यक्ष हमारे फादर थे और वो बाकायदा अपना रजिस्टर्ड सम्मानित डॉक्टर हैं और उनके अपना सम्मान के साथ या किसी भी जनप्रतिनिधि के सम्मान के साथ ऐसे शब्दों से लोगों को बचना चाहिए। वो चाहे राजद के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे लोजपा के लोग हों, चाहे जन स्वराज के लोग हों, चाहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हैं। मेरा मानना यह है कि राजनीतिक लड़ाई सामाजिक मुद्दों पर हो, यहाँ के विकास पर हो, यहाँ की अच्छाई पर हो, हिंदू मुस्लिम एकता पर हो और आप कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारे क्षेत्र में अपना डेवलपमेंट आए, इस पर हो। ये नहीं होना चाहिए कि किसी के निजी लाइफ पर या बिना सोचे समझे ऐसे भाषा का जो है प्रयोग अपना नहीं होना चाहिए। और सोनू मुखिया जी के इस वाक्य ने सिर्फ डॉक्टर शमीम साहब को नहीं बल्कि जितने भी आयुष के अपना डॉक्टर है उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत किया है जी। तो ये बहुत जो है निंदनीय बात है ये। लेकिन शमीम साहब आपका कॉलेज के करीबी रहे और आज आपका दुश्मन बन गए हैं। कभी दुश्मन नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी उम्र हो चुकी है और लगातार 2 बार वो अपना सत्ता का सुख अपना भोग चुके हैं। तो परिवर्तन संसार का नियम है, हम लोग इसी को मानते हैं और यही भारत के दर्शन शास्त्र में भी अपना लिखा हुआ है। और अगर आपसे वर्क नहीं हो रहा है तो शायर ने भी कहा है कि कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो आपसे जब कुछ अगर नहीं हो रहा है तो स्वतः उनको ये क्षेत्र अपना छोड़ देना चाहिए और मैं नए लोगों को, जो लोग यहाँ के जनता के हक के लिए जो है कि बेखौफ होकर के अपना बोल सके, उनके साथ उनको आ जाना चाहिए। चलिए, और जाते जाते वक्त क्या कहना चाहते हैं बारा नरकटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए? जाते जाते आपके माध्यम से हम लोगों की ये अपील है और यहाँ के अपने लोगों से पुरजोर हमारी गुजारिश है
कि 2025 जो है अपना शुरू है और बिहार में अपना चुनावी महासंग्राम शुरू होने वाला है। किसी भी जात में, धर्म में या किसी लालच में, बहकावे में नहीं आना है और उस व्यक्ति को ही चुनना है जो आपके बीच में रहा हो और आपके विकास के लिए, आपके मुद्दों के लिए उसके मुंह से जो है शब्द अपना निकले हो और आपके लिए माइक लड़ता रहा हो। चलिए साथियों, जय हिंद जय बिहार। आपका राय क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये सबसे पहले कमेंट बताइएगा, बंजरिया 12 नरकटिया विधानसभा के लिए सबसे बेहतर नेता कौन है।